नेपाल क्रिकेट टीम की सीडब्ल्यूसी लीग 2 का राउंड 1 जो है यहाँ पे 2025 का वो खत्म हो चुका है एंड नेपाल ने अपने चारों मैचेस खत्म कर लिए और अगर आप पॉइंट्स टेबल में देखोगे तो नेपाल अभी भी आपको जो है वो 7 नंबर पे ही दिखेगी। मतलब आज से पहले भी नेपाल 7 नंबर पे थी, बीच में कह सकते हो नेपाल 8 नंबर पे चली गई थी, लेकिन इस सीरीज के बाद नेपाल जो है वो आपको 7 नंबर पे देखने को मिलेगा एंड कह सकते हो कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि नेपाल इतने मैचेस जीतने के बावजूद जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में ऊपर क्यों नहीं आया। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी जो टीमें हैं उनके पॉइंट्स नेपाल से ऊपर है। अगर आप नेपाल से ऊपर वाली टीम जो नामीबिया है उनकी ही बात करोगे तो उनके पास जो है ना टोटल अभी 14 पॉइंट है और नेपाल अगर लास्ट मैच जीत गया होता स्कॉटलैंड वाले तो कहीं ना कहीं वहां पे नेपाल 14 पॉइंट के साथ में 6 नंबर पे आ सकती थी, लेकिन हम वो मैच हार गए थे तो हमारे पास नेपाल के पास जो है टोटल अभी फिलहाल के लिए जो है ना वो 12 पॉइंट है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल को ध्यान से देखोगे ना तो नेपाल को आपको यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एडवांटेज दिखेगा। पता है एडवांटेज क्या चीज का है? देखो, ये चीज मैंने पहले भी कही है और अभी भी कहूंगा कि भले नेपाल अभी 7 नंबर पे आपको दिखे, लेकिन ये साल खत्म होते होते तक नेपाल जिस हिसाब से जीत रही है, अगर उस हिसाब से जीत हासिल करती रही तो कहीं ना कहीं नेपाल आपको टॉप 4 में तो है जो है ना वो आपको आते हुए दिख ही जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखोगे तो जो टॉप की टीमें हैं उनके पास ज्यादा मैचेस नहीं बचे। अगर आप यूएस की बात करो, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 मैचेस उनके पास बचे हैं, 20 मैचेस उन्होंने जो है खेल लिया है। अगर आप नेदरलैंड की बात करो, नेदरलैंड ने 23 मैचेस खेल लिए, उनके पास सिर्फ 1 मैच बचा है इस साल का। अगर आप स्कॉटलैंड की बात करो, उन्होंने 19 मैचेस खेल लिए, उनके पास 5 मैचेस बचा है, जो कि 1 मैच और उनका हो जाएगा नेदरलैंड के साथ एंड उसके बाद कह सकते हो स्कॉटलैंड के पास भी 4 मैच बचेगी। वहीं पे ओमान की बात करो, ओमान के पास जो है अभी यहाँ पे और 4 मैचेस है, जो नेपाल के साथ वो आने वाले समय में जो है आपको खेलते हुए नजर आएगी, तो उनके भी जो 24 मैचेस हो जाएगी। कनाडा को अगर आप देखो तो उनके पास भी बस 4 मैच है एंड नामीबिया को देखो तो उनके पास भी 4 मैच है। तो कह सकते हो जो टॉप की 6 टीमें हैं, जो हमसे ऊपर की जो 6 टीमें हैं पॉइंट्स टेबल में, उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस नहीं है। वहीं पे नेपाल को अगर आप देखोगे तो नेपाल के पास अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जो कि नेपाल के पास है 8 मैचेस का एडवांटेज। नेपाल ने 4 खेले हैं, नेपाल के पास 8 मैचेस जो है वो यहाँ पे और बाकी है सीडब्ल्यूसी लीग 2 में। एंड उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो यूएई जो है उनके पास भी कुछ इस तरीके के 8 मैचेस जो है वो बचे हैं। तो यूएई नेपाल आपको आने वाले जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें हो सकता है खेलते हुए दिखे आपस में। यूएई और ओमान और नेपाल शायद मेरे हिसाब से जो है वो आपको खेलते हुए दिखे एक ट्राई सीरीज में, जो आपका मेरे हिसाब से अक्टूबर में जो सीडब्ल्यूसी लीग 2 का राउंड 2 होगा वहां पे देखने को नजर आएगी। तो आप कह सकते हो जितनी बाकी टॉप की टीम है वो अगर 4-4 मैचेस खेल लेते तो उनके जो है यहाँ पे सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। एंड ऐसा तो नहीं है कि भाई टॉप की 6 टीम खेलेगी तो वो जीतेंगे ही, कुछ टीमें हारेगी भी। जैसे रिसेंट में नीदरलैंड बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अभी इस राउंड में वो हार गए 3 के 3 मुकाबले। तो ऊपर की टीमें भी जो है हारेगी, कह सकते हैं वहां पे रास्ता खुलेगा था नीचे वाली टीमों के लिए। एंड नेपाल को देखो बाकी टीमों से मतलब नहीं है, नेपाल को आने वाले 8 मैचेस जो है ना उनसे मतलब है। अगर मान लो जिस तरीके से 4 में 3 हमने ये वाला मुकाबला जीता और हम 6 पॉइंट्स के साथ से डायरेक्ट 12 पॉइंट पे आ गए, कहीं न कहीं और 8 मैचेस में मान लो नेपाल अगर 6 मुकाबला भी जीतती है, मैं 2 मुकाबला ऐसे रख देता हूँ चलो हार जाएँगे हम लोग, ठीक है। लेकिन 8 में अगर 6 भी जीत जाते हैं, तो आप सोचो नेपाल फिर कितने पॉइंट्स पे होगी। मतलब आप कह सकते हो 12 पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है एंड अगर 6 मैच और नेपाल जीत जाती है 8 में, तो 12 हो जाएँगे। मतलब 24 पॉइंट के साथ में नेपाल आपको टॉप 4 में आराम से जो है देखने को मिल जाएगा। एंड 8 में से अगर 8 जीत गए नेपाल, तब तो 5 आप कह सकते हो टॉप 2 में नेपाल आपको 100% देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो भले नेपाल अभी फिलहाल के लिए 7 नंबर में है पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन एडवांटेज नेपाल के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से जो 4 मैचेस होंगे ना, जो हमारे 8 में जो बचे मैच, उनमें से 4 मैचेस नेपाल का जो है, नेपाल के होम ग्राउंड में होना है, जो कि मेरे हिसाब से दिसंबर के टाइम पे आपको जो है, वो होते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल कह सकते हो एडवांटेज तो नेपाल के पास है एंड मैंने इसलिए आपको कहा कि एंड आते-आते पॉइंट्स मतलब ये 2025 का आपको नेपाल टॉप 4 में तो वो 100% देखने को मिलेगी। बाकी यही एडवांटेज है नेपाल के पास। हाँ, मैचेस बशर्ते हम लोगों को हारना नहीं है। जिस लय के साथ में जिस तरीके से हम अभी रिसेंट में खेल रहे थे, कुछ उस तरीके से नेपाल को जो है परफॉर्मेंस देना पड़ेगा आने वाले सीडब्ल्यूसी लीग 2 के राउंड में।